नमस्कार, प्रणाम। प्रभु प्राणनाथ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। छत्रसाल जो की जाए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बैजराज महारानी की जय, सदगुरु देव चंद्र जी के महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय। 18,758 चौपाई कुल जब स्वरूप वाणी, जिस वाणी में वेद, शस्त्र, पुराण संहिता, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, अंजल, जंबल, त्वरत, गुरु साहिब एवं बुद्ध एवं महावीर के जो महानतम भविष्य पुराण, माहेश्वर तंत्र भी जो 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार की, जिन्हें हिंदू या सनातन पक्ष पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादित कहता है, मुस्लिम पक्ष कहता है खुदादाना अल्लाह, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक एको शमरिये, ईसाई कहते हैं सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड इज ओनली वन, जिन्हें बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है, जिसकी आने वाली की भविष्यवाणियां वेद, शास्त्र, पुराण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग समय पे देश, काल, परिस्थिति, धर्म, पंथ एवं संप्रदाय, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का, सिख या ईसाई, बुद्ध या तो मार्ग, सभी में बारी बारी समय समय पर दी। अब इस वाणी के अनुसार 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर में पांचों शक्तियां विराजमान होकर ज्ञान रूपी तलवार सफेद घोड़े पे सवार हुए महाराज ठाकुर के रूप में महामतिश्री प्राणनाथ जी आए, जिन्हें हम पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादि सुकृष्ण परमात्मा कि पांचों शक्तियां विराजमान होकर जो वाणी ज्ञान वाणी थी, जहां पर परमधाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टिया ईश्वर एवं जिसमें सभी का लेखा जोखा लिखा हुआ, जिस युग में आने के लिए ऋषि मुनियों, संतों, महंतों, देवी देवता इस कलयुग में आने के लिए लालायित है, क्योंकि उन्हें पता है कि 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादित आएंगे, श्री कृष्ण परमात्मा आवश्यक रूप में आएंगे और ज्ञान रूपी तलवार से मुस्लिम पक्ष में कयामत के समय कब्र से मुर्दे उठेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अनादि अक्षरादित ब्रह्म की जो वाणी है उसे आत्मसात किया अनेकों संतों, महंतों, परमहंसों, कालांतर में वही वाणी इस समग्र ब्रह्मांड में अलग अलग देश में वितरित हुई, क्योंकि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, 24,000 स्मृति सृष्टियां, 36,000 कुमारी के बाद अन्य सृष्टियां, सभी को इस कालमय के ब्रह्मांड से सबको छांट छांट कर परब्रह्म अनादि अक्षरादित अपनी निश्रामी, अपने चरण में, अपने हृदय, मन, तन, आत्मा में बसा रहा है। यही बात वेद, शास्त्र, पुराण, सनातन परंपरा किस तरह से कहती है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक देवी देवता, जिनके बारे में सनातन परंपरा यहाँ तक कहती है हरि को भजे सो हरि का होई। हरि मतलब यहाँ विष्णु या तो इंद्र या तो शिव, जिन्हें हम हरि के हरि को भजे सो हरि का होए, मतलब वो जो हरि को भजेगा, देवी देवता को भजेगा, कर्मकांड से, आडंबर से, कुरवासी या तो जप, तप, व्रत, उपवास और नियम से, तो वो हरि का हो जाएगा। वो हरि का जो लोक है, वैष्णव लोग हो, वैकुंठ लोग गिनो, स्वर्ग लोग हो, या कोई भी लोग गिनो, वहाँ उसको पाएगा। वापस काल माय के ब्रह्मांड में होके वहीं का सुख, सुविधा, आनंद उल्लास के वापस उसे मृत्यु लोक में आना है। ये परंपरा है, सनातन परंपरा के लिए, जहां पर महंतो परमहंस से कहते हैं पार ब्रह्म को भजे, वो पार ब्रह्म का होई, जो पार ब्रह्म को भजे वही पार ब्रह्म का होई, जो कहने का आपने पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादित कृष्ण परमात्मा को जो भजता है, पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादित को जो पार ब्रह्म के बस सो पराब्रह्म को होए, वो पार ब्रह्म का हो जाएगा। अब देखो यहाँ
पार ब्रह्म का होना, उनके हृदय मंथन आत्मा में अपने आप को बिठाना, उनका चरण कमल में सदैव रहना कोई छोटी सी बात है। 18,758 चौपाया आत्मसात करना, हृदय मंथन आत्मा में उतारना, मनन चिंतन करना और परब्रह्म परमात्मा जैसे विसर्जन और सज्जन दोनों है, जिसके एक हुक्म तले अक्षर ब्रह्म इस काल को ब्रह्मांड कहते हैं, मडता है स्वप्न की दुनिया बना, उसी जिसको अक्सर जिसको पूछते ध्यान में रहते हैं, उसी पार ब्रह्म को पाना, मतलब उसके पार ब्रह्म के नीति नियम सिद्धांतों और विचारों पे चलना। केवल वहीं पर बात है जिस तरह से माधुर भाव, गोपी भाव, परम लक्षण भाव, गोपी जिस तरह से हृदय से तन मन धन सब न्योछावर किनो श्रीकृष्ण पति, उसी तरह आपके हृदय मंत्र आत्मा में जब तक प्रेम स्नेह दया पूर्ण सत्य अंश कुछ भी नहीं आता, आप पार ब्रह्म के चित्त में तो क्या, उसके चरण तो क्या, उसके नजरों तले नहीं आ सकते। कहते पार ब्रह्म को भजे सो पार ब्रह्म को होई, उनका बनना मतलब उनकी वाणों पे उच्चारण के साथ साथ आचरण में उतारना, प्रभु प्राणनाथ की वाणी को समझना, मन करना, चिंतन करना, उनकी वाणी के एक एक शब्द को हृदय मंत्र आत्मा में उतार कर मानव मात्र प्रेम बस बंधुत्व भाईचारा प्रेम स्नेह दया मन वचन कर्म से भी किसी का अहित न सोचने वाला, केवल परब्रह्म की तरह सोचने वाला ही पार ब्रह्म को बजे सो पार ब्रह्म का हो सकता है। बाकी अगर हम मनुष्य है, काम क्रोध लोभ मोह माया कुट कुट से बने भौतिक क्षीणता, इस काल के ब्रह्मांड में मोह हमें इतना जकड़ चुका है कि वो पार ब्रह्म हमें बुलाने आए, वाणी दी, हमें वाणी को पढ़ने का समय नहीं। सोचो 18,758 चौपाई किस आवेश लीला से उतरी, किसके लिए उतरी और क्यों उतारी गई, उसे तो समझो। मनन करें और चिंतन करें, जिस दिन अपने मन किया चिंतन कर दिया तो समझ लो एक ही परिभाषा आपकी आएगी, मन वचन कर्म से केवल प्रेम की भाषा। जिसके हृदय मंत्र आत्मा में प्रेम बस गया, समझ लो आपने पार ब्रह्म को भजा, परा ब्रह्म आपके हो गए। मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा, आप किसी से बैर नहीं करोगे, सब जगह केवल प्रेम, प्रेम की परिभाषा आपसे आपके पूरा जीवन परम श्री कृष्ण के प्रति ऐसा नित्य श्रवण, जैसे श्वास श्वास नजराम जगो वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस इंड में कौन सुहागन हो, ये चीज वहां पर आ सकती है, अन्यथा नहीं। नमस्कार, प्रणाम।